वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे, क्योंकि अभी गर्मी का समय चल रहा है और इस समय जो है सावधानी से जितना घर में रहिए। अभी जो चल रहा है लू का परिस्थिति, वह 11 बजे से लेकर के 4 बजे के पहले तक आराम से एकदम घर में बैठे रहिए, बाहर मत निकलिए। बाहर अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी आपको हो जाएगी तो फिर समझिए कि कई दिन का डिस्टरबेंस हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूडिटेरिया का बिहार पुलिस मद्य निषेध और चलंत दास्ता सिपाही, ये सब कक्षपाल के लिए प्रश्न जो हम लोग आज देखने वाले हैं, प्रैक्टिस शीट संख्या 4 को देखने वाले हैं। इसका प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं और जितना जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे साथियों। और सारे वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट के माध्यम से वो सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो आपको पास सबसे पहले पहुंचे। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? देखिए साथियों, इसमें शामिल मुख्य रूप से जो है आपको संसद के दोनों सदनों हैं उसका सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपको बी वाले ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए, और कितने लोग आप पहले जो सेट मिला है उसको बना करके रखे हुए थे उस हिसाब से आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपको सत्य यानी कि सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये तो बिल्कुल यही कथन सत्य है, ये सही है। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत जो है भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में संशोधन किया गया था? किस क्षेत्र के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था? तो इसमें मुख्य रूप से आप देखिएगा तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य संबंधी कुछ शब्द को जोड़ा गया था। 3 प्रकार के शब्द को जोड़ा गया था साथियों, ये चीज आपको मुख्य रूप से याद रखना है। तीसरा प्रश्न का सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है वो क्या होता है? साथियों देखिए, इसको में है कि केवल राज्यसभा में 12 जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, जैसे में आपको साहित्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अगर कोई का सराहना कार्य रहा है तो उनमें से यह जो है राष्ट्रपति जो है आपको इसको में 12 व्यक्ति को मनोनीत करने का काम करता है। ठीक है, कई बार प्रश्न में आया है, अलग तरीका से आया है, कभी कोई प्रश्न में आया कितने लोग को मनोनीत करते हैं, लेकिन इसमें शब्द का चेंजिंग लाया गया है। यही चीज है, यही चीज को समझना है साथियों। आगे है 5वां नंबर प्रश्न। थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए जो वीडियो कल मिलना चाहिए था लेकिन ये आज मिल रहा है। थोड़ा सा बिजी हो गए थे, उसके वजह से इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपती है? तो यह जो रिपोर्ट है मुख्य रूप से आपको राष्ट्रपति के सौंपा जाता है। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 6ठा नंबर है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, कौन सी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है साथियों? दिया गया ऑप्शन में, तो इसको मैं देखिए, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की जो प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया अपनाना पड़ता है आपको। क्या? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए, तो ये आपको डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना प्रश्न को टिक आउट किए थे, कितना प्रश्न आपको सही हुआ, कितना गलत हुआ साथियों। देखिए, ईमानदारी के साथ में बताना है, ऐसा नहीं है कि जो आपको कम रहेगा तो शर्मिंदगी वाला बात है, नहीं, जो है वो वास्तविक दिखाई देगा, तभी तो लोगों में एक कंपैरिजन बढ़ेगा कि हाँ अभी आपको अपने आप में लगा कि मेहनत करने की जरूरत है। 7वां नंबर प्रश्न है कि लेखानुदान संघ सरकार के अनुदान प्रदान करता है, अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान है यह संघ को अनुमति प्रदान करता है। क्या संघ सरकार के क्या अनुमति प्रदान कर सकता है?
इसको में देखिएगा जो है आपको 7वां नंबर प्रश्न के लिए, तो यह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए जो यह अनुमति प्रदान करता है। सी वाले सही जवाब आपको हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 8वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए साथियों, और लाइक तो आपको करना ही है, लाइक आप करते चलिए। 8वां नंबर में है, आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नहीं वाले शब्द को पकड़ना है, हर बार आपको सेट में ये चीज बताते हैं। तो यह अनुच्छेद 20 और 21 है, यह निलंबित नहीं होता है साथियों, सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद में आप देखिएगा 14 से लेके 18 तक ले जो है, 14 से लेके 18, 18 से लेकर ये सब जो है आपको रद्द हो जाती है, लेकिन 20 और 21 रद्द नहीं होती है। 9 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवा निर्मित होने वाली सदस्य का जिस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही दिया गया है। इसको मैं आपको देखिएगा कि जैसे डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको मैं कि उनका कितना भी बार पुनः मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा के जो सेवानिवृत्त होने के सदस्य का संबंधी, तो उसको कितना बार भी है जो आपको मनोनीत किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा यानी कि मांग किया था। तो यह अशोक राय मेहता समिति है। इसके पहले वाला सेट में देखिएगा अशोक राय मेहता समिति किस चीज के सिफारिश किए थे और कौन सा समय था, सारे चीज को हमने आपको बता दिए हैं साथियों। पीछे वाला आपको सेट नंबर 3 देखिएगा तो उसके में पूरा डिटेल बताया गया है। दूसरा चीज मैं आपको बता दें कि इसके बाद में ही आपको एक जीके जीएस का मास्टर सीरीज यानी कि मास्टर सीरीज चल रहा है वो मिलेगा, जिसको में से आपको टॉपिक का पूरा जानकारी और एग्जाम में आने वाले सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया गया है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका भी अभी प्लेलिस्ट नहीं बना है, बट प्लेलिस्ट बना देंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन चैनल पर जाकर के ऐसे आप ढूंढ के देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होता है, यह वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह वर्णन है अनुच्छेद 75 के 3 में मिलता है कि मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से आपको जो क्या है उत्तरदायी रहेगा। देखिए उसके बाद में आपको सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के 1 है ना, इसको में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 75 के 2 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति के प्रसाद मात्र से पाया जाता है। और अनुच्छेद 75 के 4 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री प्लस जितना भी मंत्री हैं उस सभी को अपना पद का शपथ लेना पड़ता है। आगे देखिए 12 नंबर है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यूटिरिया के सेट आप अगर बना रहे हैं 50 से प्लस अगर स्कोर कर दी तो समझिए कि इस बार आपको सिलेक्शन पक्का है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। ये 3 कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। जैसे देखिए बिहार में कुल 6 रामसर साइट है, नहीं साथियों ये गलत है, 5 है नहीं, कुल 6 है, 5 दिया है जो गलत है। नागी प्राकृतिक नहीं, नागी और नकटी ये दोनों मानव निर्मित है, ये दोनों मानव निर्मित है, तो यह भी गलत हो गया। कांवर झील जो है आपको कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर में नहीं साथियों, समस्तीपुर में नहीं है, यह बेगूसराय में। कहाँ है? तो यह बेगूसराय में है। तो इस हिसाब से देखिएगा तो इनमें से जो आपको लगभग में कोई सही नहीं हुआ, तो यानी कि डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। आगे देखिएगा 13 नंबर में दिया गया है, यह भी आपको कथन कारण से है। और पहले ही आपको बताया है कि कथन कारण वाला जो प्रश्न आएगा उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अभी के एग्जाम में ज्यादा कथन कारण से प्रश्न पूछा जा रहा है, जो अधिकतर बच्चों से यह गलत हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए क्या है कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होता है तो उसमें उपसौर बनता है, नहीं गलत है, यह अपसौर बनता है। क्या बनता है? तो यह अपसौर बनता है साथियों, ध्यान रखना है। और पृथ्वी जब सूर्य की अत्यधिक दूरी पर होता है तो उपसौर बनता है, नहीं, जब आपको दूरी पर होगा तब उपसौर बनेगा। क्या होगा? नजदीकी में होगा तो क्या बनेगा? उपसौर बनेगा। ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा, उपसौर बनेगा जब नजदीकी में रहेगा तो। ठीक है, इस हिसाब से आप अगर देखते हैं तो क्या सही जवाब होगा? इस हिसाब से अगर देखें तो इनमें से कोई नहीं,
दोनों प्रश्नों को आपको थ्योरी समझा दिए, लेकिन इस कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आपको क्या हो जाएगा कि डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्य से जो है सीमा साझा करता है? तो भारत के साथ में यह जो है आपको 5 राज्य के साथ में यह सीमा साझा करता है। यह आपको सी वाले ऑप्शन सही जवाब है। 15 नंबर प्रश्न है कि जो आपको कैटबरी घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको न्यूजीलैंड में। और इसका डिटेल वाला वीडियो जो है आपको जीके जीएस का सीरीज वाला भी इसको पूरा डिटेल वाला आपको मिल जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपको देखिए, 16 नंबर प्रश्न है और वीडियो को है अपने दोस्तों के पास में अभी शेयर करके आइए और जो नजदीक के हैं उनको बताइए कि हाँ ये सेट आप लगाइए, आपको यदि अच्छा लगता हो तो। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसको में से कौन सा है जो सही मैच नहीं कराया गया साथियों? एक एक करके आप लोग देखिए और उसको कमेंट करके आप जवाब बताइए। देखिए जैसे में आपको इसमें दिया गया है कि मेसेटा जो है आपको पठार कहाँ में? स्पेन में है, तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। ग्रेट बेसिन पठार है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह भी सही दिया गया है। पंपास पठार है अर्जेंटीना में नहीं, ये गलत दिया गया है, ये अर्जेंटीना में नहीं है, यह जो आपको हो जाएगा मैक्सिको में हो जाएगा। ध्यान रखिए कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको मैक्सिको में हो जाएगा साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक गलत दिया हुआ है, मैंने कि प्रश्न के अनुसार यही वाला पे आपको टिक लगा लेना है, बाकी आपको नीचे सब कुछ सही दिया गया है। आगे देखिए 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न बता रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आपको कंफ्यूज करके यह रखेगा। तो सबसे बड़ी जाति में देखा जाए तो भील हो जाता है पहला पे। दूसरा पर देखिएगा तो गोंड हो जाता है। तीसरा पर देखिएगा तो संथाल हो जाता है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश एमपी और छत्तीसगढ़ और गुजरात में भील जो है जनजाति पाई जाती है, मन की रहती है, निवास करती है। सेकंड में देखिएगा जैसे गोंड है, ये मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और आंध्र प्रदेश में, ऐसे करके सिनारियो भाई वहां रहता है। लेकिन मुख्य रूप से आपका प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 18 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा और ज्यादा बार, कई बार आप देख लीजिएगा। जब एक बार सोने से पहले एक बार आप इसको जरूर देख करके सोइए, क्योंकि यह एक प्रकार का टॉनिक है। ठीक है, आगे देखिए, इसको आपको भूलना नहीं है। एक एक करके मिलान करते हैं। जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपको कर्नाटक में है, तीसरा वाला पे मैच करेगा। मानस है, मानस आपको असम में हो जाएगा, पहला पे मैच करेगा। नामदफा है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद में आपको देखिएगा सिमलीपाल है, सिमलीपाल आपको उड़ीसा में हो जाएगा। इस हिसाब से आपको ऑप्शन लगभग में तो देखें तो ये वाले ऑप्शन आपको सही मैच कर रहा है। इसको पे आपको टिक लगा लेना है और इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। भी यह इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। 19 नंबर प्रश्न है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय जो है आपको महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि किस महाद्वीप ऐसा है जिसको द्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न है कि एरेवान निम्न में से जो है किस देश की राजधानी है? तो एरेवान जो है आपको यह जो है आपको आर्मेनिया की राजधानी है। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना होता है और जॉर्जिया की जो राजधानी है यह आपको तिबिलिस होता है और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा होता है। तो ये आपको याद रखना है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको क्षोभ मंडल के संबंध में सही दिया गया है? क्षोभ मंडल के संबंध में देखें तो आपको वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है, नहीं, सबसे ऊपरी बरही हो जाएगा। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ती है, नहीं, ये गलत है। देखिए इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यह आपको सही है, यह आपको सही है, यानी कि सी विल बी राइट आंसर। 22 नंबर में है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य में कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में साथियों 8 डिग्री चैनल अवस्थित है और यह ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल है, यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है।
10 डिग्री चैनल जो है आपको छोटा अंडमान और कार अंडमान के मध्य में है, और ग्रैंड जो है आपको ग्रैंड चैनल है ये आपको सुमात्रा और निकोबार के बीच में है। तो इन सब सारी चीज को एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं आप उसको नोट करते चलिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, लाल मिट्टी यानी कि रोड सॉल्ट लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो यह लाल हो जाएगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो गया। 24 नंबर प्रश्न है, देखिए पीयूष मित्र शुंग ने मौर्य वंश के जो है अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश का स्थापना किया था। तो यह मौर्य वंश के शासक थे। कौन शासक था? तो बृहद्रथ को मृत्यु किया गया था। यह बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना किया गया था। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, ये कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही कर दीजिएगा, हमें विश्वास है। 25 नंबर में है, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में जो है आपको सती विनिमय अधिनियम 1829 में लाया था? तो यह आपको बैटिंग के द्वारा लाया था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर में है कि महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट का हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था? तो यह तिथि जो है आपको 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह आपको देखिएगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, ये दोनों के बीच मिलाने वाले, मध्यस्थता करने वाले जो है आपको मदन मोहन मालवीय थे। ये आपको याद रखना है, और कई बार यह प्रश्न में आया है, इसके पहले वाला सेट में भी आया हुआ है, आप देखिएगा। 27 नंबर में है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है आपको किसे नियुक्त किया गया था? तो यह लाला लाजपत राय को किया गया था। बी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे, पुलिस द्वारा लाठी विरोध कर रहे थे, तो आपको लाठी से बहुत मार मारा गया था, कुछ ही दिन बाद इनको मृत्यु हो गया था। 28 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? पुनः प्रारंभ करने की बात आ रहा है तो यह 3 जनवरी 1932 को याद रखिएगा। 29 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग का स्थापना किया गया था? इसका पहले वाला और प्रीवियस सेट में भी आया हुआ है। तो यह दीवान ए जो है आपको मुक्तराज किया गया था साथियों। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद में भारत में किस वंश का जो राज स्थापित हुआ था? तैमूर लंग के आक्रमण के बाद में जो भारत में सैयद वंश का जो स्थापना हुआ था। बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वेक्षण हेतु ग्रामीण अधिकारी जो था उसको क्या नाम दिया गया था? तो यह चौधरी उस समय कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था। ये वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 32 नंबर में है इलवर्ट बिल किस वायसराय द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 33 नंबर प्रश्न है कि किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? तो यह पराजित किया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। फटाफट आंसर मिला करके, और उसके बाद में डिटेल वाला वीडियो आपको जीके जीएस सीरीज चल रहा है मास्टर सीरीज, उसको आप जरूर देखिएगा। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? तो यह आपको मथुरा शैली में निर्मित किया गया था। बी वाले ऑप्शन आपको टिक लगाना है। 35 नंबर में है कि सार्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह सार्जेंट आयोग है, यह आपको शिक्षा के विकास हेतु किया गया था। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 36 नंबर में है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया गया था? तो यह और कौन दे सकता है? हिटलर। एक नेता मतलब कि केवल हम, और उस एक राष्ट्र के लिए केवल हम ही, तो यह आपको हिटलर के द्वारा गया था। हिटलर शाही आप जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि जर्मन ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो वर्साय का संधि 1935 में इसका उल्लंघन कर दिया था। ये वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 37 के बाद में देखिएगा 38 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम समय में आप लोग का ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को कवर करा पाए साथियों, लेकिन जब डिटेल बताना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और डिटेल लगना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है ना। 38 नंबर में है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह आपको 1969 में किया गया था। डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर में है कि अन्नपूर्णा योजना शुरू किस वर्ष की गई थी? यह अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू किया गया था।
सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 40 नंबर प्रश्न है कि विश्व विरासत जो है आपको विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो यह 1976 में आपको किया था। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, इनपुट के रूप में काम नहीं करेगा। तो आपको यह जो प्रिंटर है यह आपको इनपुट डिवाइस के रूप में काम नहीं करने वाला है। बी वाले ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में देखिए, निम्न में से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपको तारापुर हो जाएगा। 43 नंबर है। 43 नंबर में है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय में अगर देखा जाए तो आपको रोम है। ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है साथियों कि राजनीति का जो है आपको रपटीली राहें पुस्तक का लेखक कौन है? तो राजनीति का रपटीली राहें जो है इस पुस्तक का लेखक जो है आपको अटल बिहारी वाजपेयी है। सी वाले ऑप्शन सही जवाब है। 45 नंबर है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसको पहले वाला भी सेट में आपको बताए थे। 24 अप्रैल हो जाएगा। 24 अप्रैल हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 1993 में इसको अधिनियम आया था। 46 में है उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो उदय भूमि आपको के.आर. नारायणन की है। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? फुटबॉल खेल से नहीं होगा। तो यह आपको दिलीप ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से नहीं होने वाला है। 48 नंबर है कि ओलंपिक ध्वज यानी ओलंपिक फ्लैग के प्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो यह जो फहराया गया था 1920 में फहराया गया था। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। आगे देखिएगा 49 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री जो है आपको बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो यह आपको भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 50 नंबर है भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस जो है आपको लॉन्च वाहन द्वारा किया गया था? तो यह वाहन है PSLV C-25 है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 51 नंबर प्रश्न है, आपको इसको फास्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। देखिए 51 में आपको दिया गया है कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है आपको, तो यह आपको जो होता है संप्रभुता होता है साथियों, संप्रभुता होता है। डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर में है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? तो यह स्थापना 1964 में किया गया था। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो यह जारी करने वाला है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ही इसका जानकारी देता है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 54 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से किस पंचवर्षीय योजना का अवधि 4 वर्ष के थे? तो 4 वर्ष के थी, आपको 5 वाला याद रखना है। 4 वर्ष के था, एक जोड़ दीजिएगा, 4 में 1 जोड़ दीजिएगा, 5 वाला था साथियों, याद रखना है। 55 नंबर में है कि स्थित ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत दिया गया है? तो यह गलत अगर आप देखें तो जैसे में आपको देखिए कि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, नहीं, यह गलत है। उसके बाद में कि ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होते, नहीं, परिवर्तन हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, नहीं साथियों, यह संचित ऊर्जा नहीं है। यानी कि प्रश्न के अनुसार देखें तो यह सभी असत्य, जितना भी दिया गया है यह सब गलत दिया गया है। डी वाले ऑप्शन सही है। 56 नंबर है कि जब अर्धचालक को जो है आपको गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक को अगर गर्म करिएगा तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 57 नंबर में है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह शब्द का जो है आपको जी रोसेन ने किया था। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 58 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बल सदैव आप जो है आपको आकर्षित होती है?
तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा आपको आकर्षण करने का ही काम करता है, विकर्षण नहीं करता है। ध्यान रखिए, चुंबक अगर लीजिएगा तो एक तरफ आकर्षण एक तरफ विकर्षण करता है। 59 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नहीं वाले ऑप्शन को आपको बहुत अच्छा से देखना है। तो ये आपको ध्वनि तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी रेडियो तरंग है, प्रकाश तरंग है, माइक्रोवेव जो है चुंबकीय तरंग है साथियों। 60 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड जो है किससे बना होता है। यह बना होता है साथियों आपको कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड जो है आपको यह कार्बन का बना होता है। 61 नंबर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की अवधारणा आवर्धन क्षमता आपको ए में मापी जाती है, कितना होती है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है आपको ए वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन आपको सही, एम बराबर 1 + d/f होता है। एफ माने फोकस दूरी। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसको में सही मिलान नहीं किया गया है साथियों। देखिए, नाभिकीय मॉडल आपको रदरफोर्ड ने दिए थे, सही है। ग्रहीय का जो मॉडल दिए थे नील्स बोर ने दिए थे, ये भी सही है। क्वांटम मॉडल जो है आपको श्रेडिंगर ने दिए हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि ये सभी सुमेलित हैं। क्या है, यह सभी सुमेलित है, इसमें से कोई सुमेलित नहीं है, सब सही है। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 62 के बाद में 63 नंबर है। 63 नंबर में क्या है साथियों, टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको बता दें कि टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको सवेरे 12 घंटा पहले ही मिल जाती है। मॉर्निंग में लगभग 8 से 9 बजे मिल जाती है। इस प्रैक्टिस सेट को आप कॉपी पे प्रैक्टिस लगा करके रखिए या प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट करा के इसको टिक आउट करके रखिए। 5 बजे के बाद इसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसका बाद सही आंसर का मिलान कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। 63 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन अणु के बीच में जो है सहसंयोग बंधन होता है। तो किस प्रकार के सहसंयोग बंधन होता है, तो यह एकल सहसंयोग बंधक बनाता है। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी, ध्यान रखिएगा का, तो परागणकारी होता है यानी परागण करता है। तो परागण करने वाला लगभग में देखिए तो चमगादड़ है, परागण करता है, मधुमक्खी और पक्षी। तो यह सभी ऑप्शन सही जवाब है, यानी कि डी ऑप्शन आपको सही जवाब है। डी पे टिक लगा लीजिएगा। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन में अगर देखें तो इसको में आपको देखिएगा एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन जो ये आपको पादप हार्मोन नहीं है, बाकी सभी पादप हार्मोन है। 66 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि आपको पेस्टिक पुरन क्या है। तो यह आपको जो क्या है एक प्रकार के बैक्टीरिया है साथी। डेंगू क्या है, तो डेंगू एक प्रकार के वायरस है। उसके बाद में फाइलेरिया क्या है, तो फाइलेरिया एक प्रकार के जो है आपको क्रीम से बनती है। और उसके बाद मलेरिया क्या है, तो मलेरिया एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है। इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग में आपको सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। सी वाला पे आपको टिक लगा लेना है। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न, सॉरी 67 नंबर। 67 नंबर में दिया गया है निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है। तो आनुवंशिक रोग में देखें तो हेमोफीलिया भी है और थैलेसीमिया भी है और सिजेफ्रेनिया भी है, यानी कि इसमें से सभी, यानी कि डी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लीजिए। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है आपको निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है। तो यह देखिएगा इनमें से लगभग में सही हो जाएगा, सब सही है, यानी कि डी वाले ऑप्शन सब सही है। 69 प्रश्न है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से आप देखिएगा 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है कि लाइसेजाइम होता है। 70 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो अधिकांश कीट जो है श्वसन आपको करता है तो बातक यंत्र से करता है। क्या होता है, बातक यंत्र से करता है। 71 नंबर है कि 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी का मान जो है आपको देखिए 4184 जूल के बराबर होता है। बी वाले ऑप्शन पे टिक लगाइए। 72 नंबर में है कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। तो यह जो है आपको हीलियम के केवल होता है। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग।
73 नंबर है कि अम्ल धातु का कार्बोनेट के साथ में, जो अम्ल है कि धातु के कार्बोनेट के साथ में अगर अभिक्रिया कराया गया तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनने वाला है। तो यह बनने वाला है साथियों, आपको याद रखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अम्ल के साथ में धातु को अभिक्रिया कराया, धातु को कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है। 73 के बाद में आपको 74 नंबर देखिए। 74 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या जवाब होगा कमेंट करके आप बताइए। 74 नंबर में है कि मनुष्य का जीभ के किस भाग में जो है आपको कड़वाहट का संवेदना यानी कि महसूस होता है। तो यह पिछला भाग है ना, पिछला भाग आपको कड़वाहट का संवेदना महसूस होता है। उसके बाद में है 75 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंजाइम है प्रोटीन का जो है आपको पेप्टोन में बदलने का काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करेगा। तो यह आपको पेप्सिन बदलता है, प्रोटीन को जो आपको एंजाइम को प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने के लिए पेप्सिन काम करता है। 76 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर के लिए सबसे जो है आपको तीव्रता से जो है आपको बनाता है। तो विटामिन डी है, धूप में आप खड़ी हो जाइए और ये बनना शुरू हो गया है, तो यानी कि सबसे कम समय यानी कि सबसे जल्दी बनने वाला काम विटामिन डी करता है। धूप में खड़ा हो जाइए, बन जाएगा। गाजर खाइएगा विटामिन ए मिलेगा, ध्यान रखना, बादाम खाइएगा विटामिन बी मिलेगा। आगे देखिएगा 77 नंबर। 77 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां का क्रॉस करती है। तो यह क्रॉस करने वाला ग्रसनी के पास में क्रॉस करता है। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो गया। फटाफट जवाब देते चलिए। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उप धातु के सभी प्रकार के तत्व शामिल हैं। तो यह पी ब्लॉक में सभी प्रकार के शामिल हैं, धातु, अधातु और उप धातु। 79 नंबर है किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसमें आपको ऑपरेशन डेविल हंट कहा गया है। इसके पहले वाला सेट में आया है साथियों, बांग्लादेश के है, इसके पहले वाला सेट में आया है। सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो गया। 80 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रसिद्ध गायक द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जो है आपको जीतो बाजी खेल के जारी करने वाला घोषणा किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको आतिफ असलम है। सी वाले ऑप्शन सही जवाब है। ये भी प्रश्न लगभग पूछा ही है। निम्नलिखित में से किसने द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा है, ये पूछा हुआ है। यह राकेश तलवार द्वारा लिखा गया है। ए वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 82 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्ल के लिए उत्कृष्ट जो केंद्र का उद्घाटन किया है, तो यह कहाँ में है। तो यह जो है आपको मोतिहारी बिहार में है, मोतिहारी बिहार में है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर है कि आवारा पशु से होने वाले नुकसान निम्नलिखित में से कौन फसल को बचाव के लिए जो है आपको तारबंदी योजना शुरू की गई थी और यह योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। यह भी प्रश्न आपको सेट में आया है, सॉरी आपको ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान सरकार द्वारा। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद आपको देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 84 नंबर। क्या सही जवाब होगा कमेंट करके बताइए। या किसी भी प्रकार की और सजेशन चाहते हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप जरूर बताइए। भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया है गुरुग्राम में। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद 85 नंबर है कि भारत की नवीनतम और सबसे उन्नयन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो आपको अशस्त्र है, यह MK 3 का आधिकारिक तौर पे नाम बदल दिया गया है। इसको क्या किया गया है नाम, इसको नाम कर दिया गया है गांडीव। जो आपको अर्जुन का गांडीव था तो यह गांडीव कर दिया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब हो गया। 86 नंबर में है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में आपको रीजनिंग है, तो इसको आपको रस्ट को ये लिखा जाता है या इसको आपको क्या लिखेंगे। देखिए इसको आपको आंसर बता देते हैं, आप देख करके समझ लीजिएगा। ये वाले ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है। मैथ इस पे बताने में बनेगा नहीं साथियों, इसीलिए आपको केवल आंसर बता दे रहे हैं। मैथ का कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो और मोबाइल पे इतना स्पेस नहीं होता है कि इसका कैलकुलेशन आपको बताएं। आप लोग का सहयोग और प्यार सपोर्ट बना रहा है तो आपको यह भी आपको संभव करके दिखाएंगे।
आपको जब टैब लेंगे उसके माध्यम से या लैपटॉप लेंगे तो उसके माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। आप लोग की सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। देखिए 85 नंबर में 85 नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब आपको हो जाएगा तो आपको बी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 88 नंबर में है इंग्लिश है माई ग्रैंड फादर वाज ए फार्मर एंड ही खाली स्थान है तो 3 एकर्स ऑफ लैंड, 3 एकर्स ऑफ लैंड जो है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको डी वाले ऑप्शन आपको कलेक्टिविटी हो जाएगा। आगे देखिए 2 प्रश्न रहता है इंग्लिश का। 9वां नंबर प्रश्न है कि द राइटर जो है आपको डिक्लेयर्स दैट खाली स्थान चिल्ड्रेन ऑफ जो है आपको दियर चाइल्डहुड इज ए जो है आपको क्रिमिनल एक्ट, तो यह कब होगा, तो यह आपको है बी वाले ऑप्शन रॉबिंग। 90 नंबर प्रश्न है कि 3 संख्याओं का अनुपात, यानी कि आपको यह मैथ है, इसका कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेशन कर लीजिए 137.5, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 91 नंबर में है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित युग्म का चयन करना है। क्या चयन करना है, जैसे कार्य का जूल का मात्रक कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, वैसे ही किसका मात्रक क्या होगा, तो वैसे ही आपको देखिएगा पास्कल है, दाब का मात्रक पास्कल होगा, उल्टी कार्य से जूल तरफ तो दाब से पास्कल की तरफ। कंप्लीट है, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है 91 के बाद में 92 नंबर। 92 नंबर है, 92 नंबर में दिया गया है कि जो है आपको अभ्यासगत शब्द का उपसर्ग क्या होगा, अभ्यासगत का उपसर्ग अभी हो जाएगा, अभी, सी वाले ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है 93 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा होगा, तो आप एक पढ़ करके देखिए, जैसे मैंने तुम्हारी जो है आपको काफी प्रतीक्षा करने के बाद तुम ना आए, यानी कि तुम 2 बार बात किया जा रहा है, तो यह आपको संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। 94 नंबर में है कि रामा विद्यालय से घर जाती है, तो इसमें कारक क्या लगेगा, विद्यालय के छोड़ के जा रही है, दोनों में अलग हो, विद्यालय और घर ये दोनों के बीच में अलग हो रहा है, तो इसका मतलब अपर्दन होगा, अपर्दन कारक, यानी कि दोनों के टूटना, देखिए संबंध टूटना। 95 नंबर में यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है, तो आप इसको में निजवाचक अपने आप को बोध कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अपने आप को बोध कर रहा है, निजवाचक मतलब कि अपने आप को बोध करना, ठीक है, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है 96 नंबर। 96 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विधि के अनेकार्थ नहीं है, तो विधि के अनेकार्थ नहीं बनेगा तो इसको में प्रभाव बनेगा, बाकी कानून व्यवस्था और पद्धति जो है विधि का ही रूप है। 97 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य एक करके देखिए, जैसे रविवार का दिन का नहीं लगना चाहिए था, तो इसमें आपको आज रविवार है चूहे का बुखार है, सुने ही होंगे आप, लेकिन बहुत सुनता है बच्चा लोग, बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर में है कि एक शंकु, तो यह मैथ है, पाई की जगह पे आपको 22/7 का उपयोग करना है, इसको में आपको 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ए वाले ऑप्शन आपको सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, तो इजी है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका मान आपको 281 आने वाला है, ये ऑप्शन आपको टिक लगा लीजिए, सही जवाब है। और 100 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है जो एक रीजनिंग है, देखिए रीजनिंग 2 हो गया, तो दिए गए विकल्प में से कुल संख्या इसको में त्रिभुज की क्या होने वाला है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या जो है आपको टोटल 10 गो हो जाएगा साथियों, 10 गो हो जाएगा, ठीक है, 10 गो हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बी आंसर विल बी राइट आंसर, विल बी राइट आंसर। अब देखिए इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है, कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों। इसके बाद में जो आपको जीके जीएस का मास्टर सीरीज आएगा उसको देखना ना भूलें।